नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को यानी कि सोमवार 29 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कौन कौन से मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं और कौन कौन से मेजर रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में लेवल्स के साथ में न्यूज भी बताने वाला हूं कि न्यूज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी तक जो हमने ट्रेंड देखा वो पिछले कुछ महीनों से मार्केट जो है सिर्फ एक न्यूज के ऊपर नृत्य कर रहा है और उस न्यूज का नाम है इजराइल, ईरान और यूएस। मतलब इन तीनों देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, बस इसी को लेके बार बार न्यूज आती है। ट्रम्प साहब कभी क्या बोल देते हैं, कभी क्या बोल देते हैं, और इसी को लेके मार्केट में उथल पुथल चल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मार्केट में अगर आप देखेंगे तो शांति नजर आ रही है। क्रूड धीरे धीरे नीचे की तरफ आता जा रहा है और क्रूड के नीचे आने से एक अच्छी बात यह है कि हमारे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। यहां पे आप क्रूड देखेंगे तो लो लगाया इसने 65 का, यानी कि 6500 तक क्रूड आया है और उसके बाद में लगभग 70 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। ये तो ये भी हो सकता है कि मार्केट एक साथ गिरा है तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट हो सकता है, देन इसके बाद में फिर गिरना चालू हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर क्रूड गिरता रहता है तो आने वाले टाइम में मुझे ये लग रहा है कि जो निफ्टी है ये तेजी करने वाली है। अब भले ही देखो, आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे ना तो एक चीज आपको वनडे टाइम फ्रेम पे क्लियरली नजर आएगी निफ्टी के अंदर, और वो क्या नजर आएगी कि भाई साहब यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो इसने इन सब की लिक्विडिटी हंट की है यहाँ पे, और लिक्विडिटी हंट करने के बाद में मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई है और बहुत ही प्यारी गजब की कस के नेगेटिव कैंडल बनाई है वनडे टाइम फ्रेम पे। तो कल क्या हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है या फिर मंदी कर सकता है। देखिए, कल से मेरा मतलब यहाँ पे मंडे ही होगा। अक्सर फ्लो में बोलते टाइम मैं कल शब्द का यूज करूंगा, लेकिन आप इसको मंडे समझें, प्लीज इसको नेगेटिव ना लें। ओके, सो नेगेटिव कैंडल तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त बनी हुई है। अब एक चीज और देखो, कैंडल भले ही नेगेटिव है लेकिन न्यूज थोड़ी सी पॉजिटिव है। मैं आपको न्यूज के ऊपर भी लेके जाना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, ये सबसे लेटेस्ट न्यूज है जो अब तक बाजार में आई है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, और मैं वीडियो बना रहा हूं 27 तारीख को 12:21 पर। ठीक है, तब तक ये सबसे लेटेस्ट न्यूज है। अगर इसके बाद में भी कोई न्यूज आती है तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पे मैं न्यूज ऐसे कैसे कॉपी करके डाल दूंगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यूएस, इजराइल एंड लेबनान। देखो क्या हुआ था, यूएस के और ईरान के बीच में तो समझौता हो गया था। ठीक है, मानते हैं कंप्लीट नहीं होता लेकिन लगभग समझौता हो गया था। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि पति पत्नी राजी हो गए, लेकिन अभी भी सास जो है वो थोड़ी सी नाराज है। ननद, सास बोलता था, ननद जो भी मैं इसको बोलता हूँ इजराइल को, ये नाराज थी। अब यहाँ पे ननद किस पे हमले कर रही थी, लेबनान पे। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड लेबनान हैव साइन ए ट्राइलेटरल, मतलब एक त्रिपक्षीय समझौता आप इसको बोल सकते हो, एग्रीमेंट मार्किंग ए सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट। यानी कि मिडिल ईस्ट के अच्छे भविष्य की यहाँ पे इन्होंने बात की है। अब देखो, इनका भविष्य सुधरता है ना तो वहां से ऑयल एंड गैस आती है, तो पूरी दुनिया का भविष्य सुधर सकता है। सो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अब वापस चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। चार्ट नेगेटिव दिख रहा है, न्यूज पॉजिटिव दिख रही है, तो क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं लगती है। चलो इसी चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि क्या संभावनाएं लग रही है। देखो, क्लोजिंग जो है निफ्टी की वो है 24,056। भले ही चार्ट नेगेटिव है लेकिन मुझे भयंकर नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट लगभग 24,000 के आसपास ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि ये है एक साइकोलॉजिकल नंबर। अगर डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है और यही मेरा कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर भी दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि हम डे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते हैं, हम 5 मिनट पे काम करते हैं, तो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि 5 मिनट पे क्या क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, मार्केट ने भले ही यहाँ पे 24,050 पर क्लोजिंग दी है, बिल्कुल क्लोजिंग दी है यहाँ पे। अब अगर मैं देखूं मेरा जो कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर है, इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रेड कलर की। इस लाइन के ऊपर जब मार्केट थप्पा खा के ऊपर जाता है ना तो बहुत अच्छा जाता है, और अगर इसके नीचे आता है तब भी बहुत अच्छा आता है। अब बस कल ऐसे नहीं हो जाए कि ये मार्केट यहाँ पे ओपनिंग 24,000 पे दे दे कहीं। अपन एक अज्यूम करके चल रहे हैं। देखो,
मार्केट ओपन कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। ये केवल एक अज्यूम किया जाता है, एक आपके एक्सपीरियंस के आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ भाई इतना ये हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई भी परचूनी की दुकान वाला है, वो रोज 1 किलो शक्कर तोलता है, तो उसको जब वो थैली में डालता है ना शक्कर, तो उसको अंदाजा हो जाता है कि ये लगभग 1 किलो हो गई होगी। मतलब श्योर नहीं होता है बट लगभग 1 किलो हो गई होगी, ऐसा मतलब अंदाजा होता है। तो मैं भी एक यूं अंदाजा ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग है ना छोटे छोटे पॉइंट पकड़ के छोटी छोटी गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। वो नहीं होते घाव पे मक्खियां बैठने वाली बात है। अब ये बता मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट फ्राइडे का, इस उसके बाद में तो मैं बाहर चला गया था, बनाया नहीं था मैंने। लास्ट फ्राइडे को एक वीडियो बनाया था मैंने, और मैंने ये कहा था कि मार्केट गैप अप होगा, थंबनेल पे लिख दिया था मैंने। क्योंकि देखो मैं हूं सत्यवादी, मैं पाखंड नहीं करता हूं, मेरे को जो लगता है मैं थंबनेल पे लिख देता हूं, भले ही मेरे को कोई बात नहीं, मेरे 2000 व्यूज आए चाहे मेरे 1000 व्यूज आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहता। मैंने थंबनेल पे लिख दिया तो भाई साहब ऐसे ऐसे फंतरू लोगों ने कमेंट किया ना कि तुझे कुछ नहीं आता है, तू नींद में है, तू ऐसे है, तू वैसे है, तुझे नहीं पता मार्केट 1000 गैप डाउन होने वाला है, शायद तूने कॉल की पोजीशन होल्ड कर दी इसलिए मार्केट गैप अप हो रहा है। अरे यार चोमू, अगर मैं कॉल की पोजीशन होल्ड करूं और मार्केट गैप अप हो जाए तो मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा क्या? फिर तो मैं रोज ऐसा ही करूं, मेरे करने से क्या होता है भाई। और उस दिन मार्केट, मैं बात करूं अगर निफ्टी की, तो 94 पॉइंट प्लस खुला था, 94 पॉइंट प्लस खुला था। अब बताओ क्या हुआ फिर उस दिन? फिर मैंने उनको रिप्लाई किया, अब देखो एक बार जाके, तो किसी का एक बार भी रिप्लाई नहीं आया। फिर तो कभी भी ऐसे कमेंट करो तो पहले हाँ अज्यूम आप कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सर मुझे लगता है नेगेटिव ओपन होगा, इतने पॉइंट नेगेटिव होगा, मुझे लगता है इतने पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये ठीक है। लेकिन अब शब्द बोल के अगर आप बता रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे आपने क्या उखाड़ लिया? आप शब्द बोल के वो मार्केट मैंने पॉजिटिव बोला और पॉजिटिव ओपन हो गया, फिर बताओ आपकी मतलब क्या ही इज्जत रही होगी वहां पे। खैर ठीक है, कोई नहीं, जैसे भी है। फिलहाल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मार्केट, देखो एक राउंड फिगर का लेवल है 24,000, सो 24,000 के आसपास मार्केट ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। बाकी यहां से ओपन होने के बाद में मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो 24,000 के आसपास मार्केट ओपनिंग दे देता है, तो अब यहां पे हमें मार्क करना है सबसे पहले तो ऊपर की तरफ कि 24,000 का अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो ऊपर कहां तक जा सकता है। देखो यहां से सपोर्ट लेने के बाद में जो लास्ट क्लोजिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 24,000 पे ठप्पा मार लेता है या यहां से तेजी करना पसंद करता है तो 24,056 के लेवल को एक बार जरूर नापना चाहेगा, क्योंकि ये लास्ट डे क्लोजिंग है। तो आप इसको एक बार नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये लाइन खींच दी है, परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये 24,056 को भी जैसे तैसे करके एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले तो फिर कहां तक जा सकता है? देखिए ये जो शुरुआत आप देख रहे हो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से मार्केट आया, ठीक है, गिरने के बाद में वापस रिटेस्ट करने की कोशिश की है इसको, तो आगे जाके भी ये यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। तो अगर 24,056-57 के लेवल को मार्केट टेस्ट करके ऊपर चलता है तो हमारे लिए जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 24,120 अप साइड में। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल आ गई है। मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दैट्स इट। अब बात आगे आती है कि साहब अगर ये 24,120 के लेवल को भी टेस्ट कर ले, तोड़ दे, तो फिर तो देखो फिर सीधा सा है ना मार्केट में। यहां पे देखो आप कितनी ही बार मार्केट में रुकावट आई है, कितनी ही बार यहाँ पे रुकावट आई है, तो फिर नॉर्मल सी बात है 24,200 का लेवल मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझ गए बात को? 24,200 मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब मान के चलो फिर यहां से क्या हम बना सकते हैं, अगर मान के चलो ये 24,200 भी क्रॉस कर गया तो अब क्या करें? ये देख रहे हो सप्लाई बैंड, ये मेरा कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर है, ये दिखा रहा है आपको, ये सप्लाई बैंड है यहाँ पे। ये टॉप तो मैं यू मान के चल रहा हूं एक जबरा रेजिस्टेंस है मेरे लिए, जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल ये आप मार्क करेंगे, ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है कि ये टॉप कौन सा है, इसको निकाल के आप रखेंगे। इस टॉप तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। देखो जाएगा कैसे ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मार्केट यहाँ 24,000 पे ओपन होने के बाद में ऐसे करके यहाँ तक जा सकता है? मे बी पॉसिबल है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना मतलब शार्प मोमेंटम करना बहुत मुश्किल होता है।
सो फिर कैसे मोमेंटम कर सकता है? देखो मोमेंटम ऐसे कर सकता है, 24,000 पे ओपनिंग देता है मार्केट, वापस 24,050-60 तक जाता है, देन फिर 24,000 पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसको तोड़ता है, फिर रिटेस्ट करता है इस लेवल को, रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे इस लेवल को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद में 24,119 तक जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद में फिर वापस उठ के अगर ऊपर जाता है तो 24,200 तक निकल जाता है। लेकिन जब मार्केट ये लेवल तोड़ता है ना, तब तक एक रिटेलर खुद टूट जाता है। सच बता रहा हूं, खुद रिटेलर टूट जाता है। वो इस रेंज में कम से कम 10 से 20 बार तो ट्रेड लगा देंगे। उनको ये नहीं पता रहेगा कि हम टॉप पे बाय कर रहे हैं या बॉटम पे बाय कर रहे हैं। और ये एक सच है, ये कटु सत्य है। आज आप भले इस वीडियो को देख लो, आज भले ही आप प्लान बना लो, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होने वाला होगा, आप ये सारे प्लान कर दोगे साइड में, इनको रख दोगे बगल में, और फिर आप बन जाओगे बादशाह, और आप अपने मन की करोगे। ठीक है, आप वो जो सोच के आए थे ना कि 2 ही ट्रेड करूंगा, 3 ही ट्रेड करूंगा, वो सब गई भाड़ में। अगर 2 ऐसे हिट हो गए ना, तो आपका ईगो आ जाता है बीच में, और फिर दह दमादम दह दमादम, दह ट्रेड पे ट्रेड, दह ट्रेड पे ट्रेड। ठीक है, या कभी कभी मन ये भी कहता है कि बस एक ट्रेड और उस एक ट्रेड और के चक्कर में आपका पूरा जो फंड होता है ना, वो हो जाता है खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो, इससे बच सकते हैं आप। किस किस से बच सकते हैं? ओवर ट्रेड से बच सकते हो आप, ठीक है, गलत डायरेक्शन में जाने से बच सकते हो आप, टॉप लेवल पे बाय एंड सेल करने से भी बच सकते हो आप। इनके बचने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूं, कौन कौन से तरीके हैं। देखो, पहला तरीका है, आप कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, लेकिन ये पेड है। इसमें दिक्कत यही है कि ये पेड है, भले आप 2,500 से 3,000 का एसएल खा जाओगे मार्केट में, स्टॉप लॉस खा जाओगे, कोई समस्या नहीं है, आपका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। लेकिन अगर यहीं आपको ये 2,500-3,000 का इंडिकेटर मिल जाता है, तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं, इसके 2,500 नहीं देने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ये पेड़ है, इसको छोड़ देते हैं। फ्री का तरीका बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है? हैज करना है, लेकिन हैज के लिए कम से कम फंड आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फंड इतना चाहिए चाहिए हैज करने के लिए। थोड़े से फंड में हैज नहीं होता है। अब आपको कहोगे कि हैज करना सिखाओ, तो देखो, ये मैंने एक वीडियो बनाया है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, दूसरा वाला चैनल तो हट गया है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। कृष्णा ट्रेडिंग, आप जब कृष्णा बुल्स ट्रेडिंग आप सर्च करेंगे ना, तो इस चैनल पे ये मिल जाएगा आपको, ऑप्शन हेजिंग शुरुआत कहाँ से करें। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ एक बार आप थोड़ा सा देख लें, और अगर आप लोग मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, बताएंगे कि हाँ हमें ये वीडियो चाहिए, इस तरह का वीडियोज, तो मैं डेफिनेटली इसकी पूरी सीरीज एकदम फ्री में उपलब्ध आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मैंने बताई, एक बार वॉच कर लेना, अभी टाइम है आपके पास में। अब बात आती है कि निफ्टी रानी बड़ी सयानी, अगर यहां से मान के चलो ये जो नेगेटिव कैंडल बनाई है ना 1 डे टाइम फ्रेम की, इसकी रेस्पेक्ट कर लेती है, इसका लो ब्रेक के एकदम नीचे टूटना चालू कर देती है, तो मैं सबसे पहले, मेरे पास में टारगेट कौन सा रहेगा? 24,000। ये कलर कैसा आ गया भाई यहाँ पे? ब्लैक कलर चाहिए मुझे, हाँ जी। सबसे पहला मेरा टारगेट कौन सा रहेगा? 24,000। ठीक है, मार्केट अगर जैसे तैसे भी करके मान के चलो रेंज में भी ओपन हो जाए, तो भी अगर ये 24,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो देखिए पहला मेरा जो इंडिकेटर दिखा रहा है वो पीओआई यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट मेरा जो पहला टारगेट होगा वो यही होगा मेरा टारगेट। तो मैं इस पे एक बार लाइन मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मेरा दूसरा टारगेट मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। देखो, अगर मार्केट 24,000 से नीचे आया, तो पहला टारगेट कौन सा मिल जाता है मुझे नीचे की तरफ? 23,965। बहुत बढ़िया। अगर मार्केट इससे भी नीचे आता है, तो देखो 2 लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मार्क करना होगा इनको। पहला लेवल होगा मेरा 862 का, और फिर दूसरा लेवल होगा मेरा 786 का। देखिए कैसे, अगर मार्केट 24,000 से टूटा, तो पहला 23,965, सीधी सी बात है। यहां से टूटा तो देखो ये एक रुकावट है, मान के चलते हैं रुकावट है, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं है। ठीक है, 965 से आप 50 तक आ सकते हो धीरे धीरे। अगर 50 टूटा, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ 900, और 900 से भी नीचे आना चाहेगा। देखो 900 पे हल्की फुल्की रुकावट है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 23,900 पे हल्की फुल्की रुकावट है। ठीक है, इस लेवल को मान के चलेंगे। एंड देन इसके बाद में मुझे जो लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 23,855। ठीक है, अगर ये टूट गया तो फिर मेरा अंतिम लेवल होगा 23,786। देखिए, अगर 23,786 टूट गया ना, तो मार्केट में आ जाएगी तबाही, कोराम, एक तरह की सुनामी। कैसे? मैं समझाता हूं आपको।
यहां पर आप देखेंगे ना तो फुल एक गैप पेंडिंग है 23,786 के नीचे, एक पूरा गैप पेंडिंग है यहां तक, ठीक है। और अगर गैप ही भरने अगर मार्केट आ गया तो फिर ये एफईजी भी भर ही देगा कहीं ना कहीं, 23,400 के और 500 के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है नहीं, तो ये मार्केट में अगर मैं आपको कहूं कि आप एक सही इंसान हो और एक लंबे ट्रेड का आप वेट कर रहे हो एक शिकारी की तरह, तो एक जबरदस्त लॉन्ग यहां से हो सकता है मामला। ये बहुत शानदार लॉन्ग होगा यहाँ पे, जब भी जिस दिन भी मुझे मार्केट यहाँ पे मिलता है 786 पे। ओके, सो ये निफ्टी का मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों। अब हम चलने वाले हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की तरफ कि उनमें क्या लेवल बने हुए हैं और किस तरह के टारगेट्स उसमें बने हुए हैं। तो मैं कर देता हूं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी पे अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, क्लोजिंग देखनी है सबसे पहले तो 58,177 की क्लोजिंग आ रही है यहाँ पे। ओके, और अब हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओपन होता है तो या तो वो इस 58,000 की रेंज के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, या हो सकता है इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए कि 58,103 से लेकर 58,261 के बीच में, या इस रेंज में कहीं ओपन हो सकता है, ठीक है। अब दोनों ही लेवल पे हम बात करके चलते हैं। अगर 58,000 के आसपास ओपन होकर मार्केट अगर ब्रेक करना चाहेगा अपने लेवल को 58,000 को, तो पहला टारगेट इसमें कौन सा मिलता है, 57,900 का, क्योंकि ये क्या इसका पीओआई है। सेकंड देखो, ये जो दो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या है, दो ही तो कैंडल है, लेकिन ये दो कैंडल नहीं है, ये अपने आप में एक सपोर्ट है, ठीक है। यहां तक मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहेगा, जो कि मेरे लिए अगला लेवल कौन सा बन के आता है, 900 के बाद में 57,824। देखो ये टूटा ना 824 वाला, तो फिर मार्केट में तबाही मच जाएगी और लगभग 57,513 तक बैंक निफ्टी गिरना चाहेगी। ये कब है, जब मार्केट 58,000 के नीचे चले। अब अगली बात, अगर मार्केट 58,000 का सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इसके लिए पहला टारगेट कौन सा रहेगा, 58,103, ठीक है। इसके बाद में अगर यहां से और ऊपर निकलता है तो 58,261 एंड देन 261 के बाद में 58,415, यहां तक मेरी अगली स्ट्रेटेजी हो सकती है, संभव है, पॉसिबल है। अच्छा एक चीज और आप नोट करके चलें, इन केस गैप अप ओपन हो गया तो, जरूरी थोड़ी ना गैप डाउन ही ओपन हो, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, यहां पे ओपन हो गया तो, इस रेंज में ओपन हो गया तो, 58,261 के आसपास ओपन हो गया तो देखो यहां से अगर मार्केट चला तो पहला टारगेट मेरा 58,415 एंड देन मेरा सेकंड टारगेट सीधा मेरा ये पीओआई, ये पीओआई कहाँ जाता है मेरा 58,700 के आसपास में। तो निफ्टी बैंक में मैंने आपको दोनों तरफ के लेवल बताए हैं, जो भी आपको रनिंग मार्केट में मिलेंगे उसी पे आप काम करने वाले हैं। इवन दोस्तों मैं आपको कहूँ तो अभी मैं लाइव भी आने वाला हूँ, यानी कि मंडे को मैं आप लोगों के साथ में लाइव रहूँगा। आप डेफिनेटली मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो और लाइव का आनंद ले सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव रहूँगा, ठीक है। एक बार आप ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूँ किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। क्लियर। सो अब हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि देखो एजुकेशनल वीडियो है तो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है कि भाई ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। सो सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, देखिए सेंसेक्स में क्या हो सकता है, मार्केट की जो क्लोजिंग आ रही है वो 77,100 के आसपास आ रही है, लेकिन मेजर सपोर्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास में 77,000 का मेजर सपोर्ट यहाँ पे है साइकोलॉजिकल नंबर का। इनकेस मेजर सपोर्ट अगर टूटता है तो पहला मुझे जो सपोर्ट मिलेगा 76,800 का मिल सकता है, यहाँ पे पीओआई भी है, डिमांड जोन भी है। इसके बाद में अगर मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ तो पहला मुझे मिलेगा 76,520 का लेवल, ठीक है। यहां से रिवर्स हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता है, कोई ऐसी स्थितियां हो जाती है तो अंतिम लिक्विडिटी मुझे 76,072 पर मिलेगी, ये मेरी अंतिम लिक्विडिटी होगी। इससे नीचे मेरा फिलहाल कोई लेवल नहीं है। अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा आपको दोस्तों। अब देखिए बात आती है, अगर ये 77,000 के ऊपर टिकना चालू हो जाए, मान के चलो फिक्स 77,000 के ऊपर ये टिक गया, सपोर्ट ले लिया इसने, पहला टारगेट कौन सा आएगा मेरा 77,255,
ठीक है, यहां से निकलता है तो सेकंड टारगेट मेरा आ जाता है 76,612 और थर्ड टारगेट मेरा आ जाता है यहाँ पे 77,808। ये मेरे 3 टारगेट रहने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपने कोई प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए। और एक चीज़ और, लाइक के साथ में हाइप का ऑप्शन भी आता है आजकल, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को हाइप ज़रूर से ज़रूर कर देना। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, एक बार ज़रूर देख लेना। इवन मैंने वीडियो का लिंक भी दे दिया है जो हेजिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। सो आप ज़रूर एक बार ज्वाइन करें दोस्तों, और फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। मिलते हैं मंडे को लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।